हेलो एवरीवन। तो कैसे है बच्चा पार्टी? कैसे है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? देखो, हम आपकी 12th और 10th बोर्ड की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12th में हम आपको बायो और 10th में हम आपको साइंस, प्रॉपर साइंस पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले आज आपसे पहला दिन है तो थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, है ना। तो देखो बच्चों, ये जो क्लास रहेगी इसमें आपको जीरो से हीरो बनाया जाएगा। हीरो ऐसा वाला नहीं कि आप घूम रहे हैं और आपके पीछे पीछे जो है वो भाई भीड़ एकदम से घूम रही है पीछे पीछे कि हाँ चलो वो वाला हीरो नहीं। हम आपको बात कर रहे हैं कि हम आपका स्टार्ट करेंगे जीरो से स्टार्ट करके हम आपको ले जाएंगे बेटा अपर लेवल तक। ठीक है, कहाँ तक? अपर लेवल तक। हम आपको 12th बोर्ड में 12th बोर्ड प्लस नीट दोनों ही करवाएंगे। हम आपका जो सिलेबस करवाएंगे वो केवल बोर्ड के हिसाब से नहीं करवाएंगे, हम आपको बोर्ड और नीट दोनों के हिसाब से आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। जो बच्चे इस साल बोर्ड देंगे 2027 में जिसका बोर्ड है वो अपना बोर्ड देगा, बोर्ड के साथ साथ आप नीट एग्जाम भी दे पाएंगे। ठीक है, तो देखो, जो बच्चे नीट का एग्जाम देने से थोड़ा डर रहे हैं, कह रहे हैं कि नीट एग्जाम में मैम इस बार बहुत धांधली हुई है तो मुझे डर लग रहा है, मैं नीट एग्जाम नहीं दूं पर मुझे डॉक्टर बनना है। देखो बेटा, सबसे सही बात तो ये है कि देखो धांधली हुई है, मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा होगा। देखो नीट एग्जाम दोबारा हो रहा है ना, और होगा भी। ठीक है, तो धांधली नहीं होगी और आप अपनी प्रिपरेशन रखिए। ठीक है, हम आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ाएंगे, एक भी पर चार्ज नहीं है इस पर। और जो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा वो जूलॉजी प्लस बॉटनी दोनों का रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि हम आपको वीक में 4 या 3 डे आपकी बॉटनी की क्लास चल रही है और 3 या 4 डे आपकी जूलॉजी की क्लास चल रही है। नहीं, आपकी प्रॉपर क्लासेस चलेंगी। और देखो संडे को बेटा अभी तो आपका टेस्ट नहीं रहेगा, लेकिन हाँ जैसे जैसे आपके बोर्ड के दिन आएंगे या फिर नीट एग्जाम के आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम आपका टेस्ट भी रखेंगे। आपका संडे को टेस्ट रहेगा और बाकी दिन आपकी क्लासेस चलेगी। और आपको पीडीएफ चाहिए रहेगी तो आपको पीडीएफ पर हमारे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप उस पर जाइएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और डाउट का रहा बेटा तो डाउट आपका 24 आवर, आप अगर हमें मैसेज करेंगे ना कि हमें ये डाउट आ रहा है तो हम आपका डाउट 24 आवर सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखो अभी आज थोड़ी बातें हो जाने दो क्योंकि कल से आपकी प्रॉपर क्लास चलेगी। हम आज आपको जो भी आपके डाउट हो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि हमें यहाँ पर डाउट आ रहा है मैम, और ये आप हमारा सॉल्व कर दीजिए। जो आपकी देखो सबसे बड़ी बात, बच्चों का मन में ये डाउट भी रहता है कि मैम हम बिहार बोर्ड से हैं और बिहार बोर्ड का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है। नो बेटा, बिहार बोर्ड का सिलेबस आपका डिफरेंट नहीं है, बल्कि हाँ बिहार बोर्ड में आपका थोड़ा सिलेबस बढ़ा के दिया गया है। जैसे आपका यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, एमपी बोर्ड है या फिर कोई सा भी बोर्ड ले लो, आपका सिलेबस थोड़ा थोड़ा जो है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट 90 बेटा कितना देखो 90% आपका सिलेबस जो है वो सेम होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो कोई भी बोर्ड का बच्चा हो, एमपी और राजस्थान या फिर यूपी किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, आप ये लेक्चर देख सकते हैं और पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आप पूरा पेपर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी का मतलब ये नहीं होता है कि एनसीईआरटी आपको बस पेज पलट करके क्या है रटना। एनसीईआरटी रटने से नहीं याद होती है। एनसीईआरटी का क्या होता है, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको पहले से थोड़ा कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो मैं अनुराधा तिवारी आज आपको बेटा बताती हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ी कैसे जाएगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी देखो 12th की एनसीईआरटी ये है आपकी
12th की एनसीईआरटी, ठीक है। ये हर बच्चे के पास होगी। ये बेटा न्यू वर्जन है। आपके ओल्ड वर्जन जो एनसीईआरटी है वो आपकी बिहार बोर्ड में आती है, जो कि देखो इसमें आपकी दी गई है, देखो आपकी कितनी है, 3 यूनिट है इसमें। रिप्रोडक्शन में बेटा कितनी है आपकी, 3 यूनिट, वो सॉरी बेटा देखो फर्स्ट यूनिट है आपकी 12th की रिप्रोडक्शन। इसमें आपके 3 चैप्टर दिए गए हैं और 3 चैप्टर में, और बिहार बोर्ड में क्या है, बिहार बोर्ड में आपकी रिप्रोडक्शन में 4 चैप्टर दिए गए हैं फर्स्ट यूनिट में, ठीक है। तो इसमें से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हटा दिया गया है न्यू एनसीईआरटी में। तो घबराइएगा नहीं बेटा, हम आपको जैसे ही आपका 12th का सिलेबस बेटा फिनिश होगा वैसे ही हम आपको जो सिलेबस बिहार बोर्ड में है वो हम आपको लास्ट में करवा देंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब बच्चे कहेंगे कि मैम आप इसका चार्ज लोगी, बेटा इसका आपसे 1 रुपये चार्ज नहीं लगेगा, आपका फ्री में रहेगा। और हम आपको अभी पूरा लेक्चर देंगे, ये नहीं कि हमने आपको कुछ चैप्टर पढ़ाए, कुछ चैप्टर हमने आपके गोल कर दिए, ऐसा भी नहीं होगा। और यहाँ देखो बेटा जो बच्चा पढ़ने वाला होगा वो तो यहाँ रुकेगा, जो पढ़ने वाला नहीं होगा वो निकल जाएगा साइड से, क्योंकि यहाँ पढ़ाई होगी, हंसी मजाक नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ये तो हमने आपको बता दिया, हम आपको 12th बोर्ड के साथ साथ नीट की भी प्रिपरेशन करवाएंगे, तो उसके हिसाब से ही हम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको बेटा बिल्कुल हम ऐसे समझ के चलेंगे कि हम एक जो बच्चा ये बायो बेटा समझ, वो अगर 7th 8th क्लास का बच्चा है ना वो भी समझ जाएगा। इस तरीके से हम आपको बायो समझाएंगे। अब आप कहोगे कि मैम हम हिंदी मीडियम से हैं, मैम हम इंग्लिश मीडियम से हैं, हम कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो हम आपको ये भी बता देते हैं कि बेटा जो भी बच्चा हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम से है, हम आपको हिंदी प्लस इंग्लिश यानी कि हिंग्लिश हम आपको इंग्लिश में पढ़ाएंगे, ठीक है। ना प्रॉपर हिंदी और ना प्रॉपर इंग्लिश, इससे कि दोनों, चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, दोनों ही पढ़ सकते हैं कंफर्टेबल होकर के, ठीक है। तो आज आपका बेटा पहला दिन था, तो पहले दिन में बता देते हैं आपकी देखो यूनिट स्टार्ट होगी। फर्स्ट 12th की पहली यूनिट बेटा क्या है, 12th की पहली यूनिट कौन सी है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आपकी फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, 12th की फर्स्ट यूनिट है। अगर आप 11th के अकॉर्डिंग तो ये फर्स्ट यूनिट नहीं है, ये 12th की फर्स्ट यूनिट है, ठीक है। इसमें बेटा आपके हैं कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फॉलोब्रीन प्लांट, सेकेंड बेटा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और आपका थर्ड है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब देखो पहली यूनिट बेटा कंप्लीट करेंगे हम, जैसे कि अभी आप समझाने के लिए हमने आपको देखो यहाँ बता दिया। जैसे कि हम आपकी फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले क्या रहेगा, लेक्चर करवाएंगे। बेटा चैप्टर बड़ा है और थोड़ा समझा के करवाएंगे तो टाइम तो लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपने भी पढ़ा होगा ना, जब कोई चीज़ हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो ग्राफ कैसे बढ़ता है, स्टार्टिंग में ग्राफ ऐसे चलता है। जब आपको चीज़ें समझ में आपका बेसिक क्लियर हो जाता है फिर आपका ग्राफ कैसे चलता है, ऐसे चलता है ना। तो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, अपने आप को टाइम दीजिएगा। सबसे पहले हम आपको लेक्चर करवाएंगे, और अभी हम आपको देखो लेक्चर करवाने के बाद हम आपको इकट्ठा यानी एक साथ आपको हम दे देंगे क्वेश्चन, और आप कहोगे कि मैम थोड़ा सा मैं आपको लास्ट में से मैंने आपको करवा दिया, ठीक है, पूरा लेक्चर करवा दिया, तो मैं आपको क्वेश्चन बोर्ड पे ही छोड़ जाया करूँगी, आप वो अपना सॉल्व कर लेना, ठीक है। और एनसीईआरटी भी बच्चे कहेंगे कि मैम एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी हम आपको जैसे ही आपके लेक्चर तो नहीं, हम आपको एनसीईआरटी देखो अभी नहीं करवाएंगे, एनसीईआरटी आपकी अक्टूबर से स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है। और जैसे हमने आपको सेकेंड चैप्टर कराया, इसका भी हमने आपको क्वेश्चन
जैसे ही हमारे लेक्चर देखते हैं उसके बाद आप चाहे कहीं से भी क्वेश्चन लगा लेना, तो जो बाहर एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन होगा वो आपसे सॉल्व नहीं होगा, जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से होगा आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अगर नहीं होता है तो मुझे बताइए कि मैंने आपका लेक्चर देखा और हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। इसके बाद ये है कि आप देखो अलग अलग जितना आप कर पाए उतना ही कंटेंट इकट्ठा कीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि आपने इधर भी भागे उधर भी भागे, इस टीचर से मुंह मार लिया उस टीचर से मुंह मार लिया। ऐसा करने से बेटा आपको ही क्या होगा, नुकसान होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ना यूट्यूब पे पढ़ाने वाले किसी भी टीचर को फर्क पड़ेगा, इस चीज़ से फर्क पड़ेगा तो सिर्फ आपको पड़ेगा। आप सबसे पहले कम से कम 4 से 5 दिन एक सप्ताह भर पढ़ के देखिए, जो टीचर आपको बेस्ट लगे बेटा उसका चुनाव कीजिए, उससे पढ़िएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरे से पढ़िएगा, आपको जो भी अच्छा लगता है आप उससे पढ़िएगा। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, आप समझ लो आपके लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे कब से। ठीक है, समझ में आ गया इतना बेटा? अगर और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा मुझसे। ठीक है, कमेंट में पूछिएगा, हर एक डाउट हम आपका सॉल्व करेंगे। तो बेटा अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।